दोस्तों लास्ट ईयर 84.5 परसेंटाइल कैट एग्जाम में एक कैंडिडेट को आईएम अहमदाबाद का कॉल आया था। सिमिलरली 94 परसेंटाइल पे आईएम बेंगलोर का कॉल आया था। लेकिन क्या एक एवरेज कैंडिडेट का 84-85 परसेंटाइल पे आईएम अहमदाबाद का कॉल आ सकता है? साथ में अपार्ट फ्रॉम आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता और कौन से कॉलेजेस है जो टॉप 10 में आते हैं? क्योंकि जब भी आप कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हो, जब भी आप एमबीए का सोचते हो, आपके माइंड में एक गोल रहता है कि टॉप 10 कॉलेज में जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं जो कैट का स्कोर लेते हैं और साथ में उनके कट ऑफ क्राइटेरिया क्या होते हैं, उनका आरओआई क्या है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आखिरी तक जरूर से देखना। तो चलिए देख लेते हैं कौन से बेसिस पे हमने ये टॉप 10 कॉलेज को आइडेंटिफाई किया है। सो यहां पे मैंने सिर्फ प्लेसमेंट फिगर्स को नहीं देखा है, बट ओवरऑल ब्रांड वैल्यू क्या है उस कॉलेज का, मतलब उसका रिकॉग्निशन कैसा है इंडस्ट्री में, तो उसको हमने कंसिडर किया है। नीर्फ रैंकिंग हर साल आते हैं तो उस फैक्टर को हमने यहां पे लिया हुआ है। साथ में प्लेसमेंट फिगर्स को देखा है, ओवरऑल आरओआई को भी यहां पे कंसिडर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है जिसपे फीस 27 लाख है, पैकेज 32 लाख है, और दूसरा कॉलेज है जिसके अंदर फीस आपकी 1.5 लाख रुपए है और पैकेज उसका 28 लाख है। तो कौन सा आपको लेना चाहिए? यहां पे मैं बात कर रहा हूं एसपी जैन एंड टिस कॉलेज की। तो यहां पे डेफिनेटली आप ये कहोगे कि सर दूसरा जो कॉलेज है भले ही थोड़ा सा पैकेज कम है लेकिन उसमें आरओआई काफी बेटर है, तो वो मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे और साथ में हम डिटेल में देखेंगे कौन से कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये टॉप 10 कॉलेज का रैंकिंग प्रिपेयर किया है और जो कट ऑफ्स आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे किया हुआ है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में गलत नहीं मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले टॉप 10 कॉलेज की बात कर लेते। तो आपके सामने जैसे मैंने रखा है आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता ऑब्वियसली टॉप 3 हो जाते। फिर आता है आपका एफएमएस, फिर आता है आईएम लखनऊ, इंदौर एंड कोझिकोड। अब यहां पे इंदौर एंड कोझिकोड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे आते हैं आपके एसपी जैन, आईएफटी, टिस। तो इन 10 कॉलेज को मैंने टॉप 10 में रखा है। अब यहां पे डेफिनेटली ये सवाल आ सकता है कि सर आईआईटी मुंबई कहां जाएगा, आईएम मुंबई कहां जाएगा? तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उसको यहां पे नहीं रखा है। हालांकि डेफिनेटली दे कैन बी अमंग टॉप 10 कैंडिडेट। इनफैक्ट रिसेंटली आईएसबी ने भी अपना यंग मैनेजर प्रोग्राम लॉन्च किया है। आईएसबी तो वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है उनके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए, लेकिन उनका जो यंग मैनेजर्स प्रोग्राम है, जो फ्रेशर्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसका अभी तक कोई प्लेसमेंट स्टैट्स बाहर नहीं है। उसका इंडस्ट्री में क्या एक्सेप्टेंस होगा वो हमें एक्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं रखा है। तो वीडियो के आखिरी में मैं और आपको 5 कॉलेजेस ऐसे दिखाऊंगा जो डेफिनेटली आप टियर 1 में कह सकते हो एंड दे आर वेरी क्लोज कंटेंडर्स फॉर टॉप 10 स्पॉट्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यार जो सारा डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं कट ऑफ का और वो सारा ठीक है, तो वो सारे ये आरटीआई के जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैंने लिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे कुछ आपको आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। जैसे ये आईएम बेंगलोर का था, पहला आईएम अहमदाबाद का था, ये आईएम कलकत्ता का है। तो ये अलग अलग लोगों ने ये आरटीआई फाइल किया था, उसका डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है। ऑफकोर्स थोड़ा सा उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, तो उसको यूज करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब जब हम टॉप 10 एमबीए कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने रिसेंटली अपने 10 साल पूरे किए और इसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 10th फेस्टिवल जो कल हो रहा है 10th दिसंबर को। और इस पे कुछ डेफिनेटली अमेजिंग चीजें होने वाली है और आप लोगों के लिए भी काफी सरप्राइजेस है। तो प्लीज अभी चैनल के होम पेज पे जाके एक इवेंट दिखेगा, उसके ऊपर आप नोटिफाई पे क्लिक कर लेना ताकि आप बिल्कुल मिस ना करो। इनफैक्ट इस इवेंट में हमारे जो गेस्ट है वो कोई ऐसे एक व्यक्ति है जिसको आप जल्दी नंबर 10 से रिलेट करते हो, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला इवेंट। मैं भी उधर प्रेजेंट रहूंगा, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ में जुड़ो। एंड दूसरा, अगर आप कैट 26 को टारगेट कर रहे हो तो मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है एंड इसमें पूरा क्वांट, पूरा एलआरडी ऐप मेरे साथ में आगे जाके पढ़ सकते हो। तो डेफिनेटली आप मेरा कोड SHAH10 यूज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं क्या है अलग अलग कॉलेज के कट ऑफ एंड उनके प्लेसमेंट रिलेटेड फिगर्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टॉप 10 कॉलेज के आपके कैट के कट ऑफ, प्लेसमेंट्स एंड आरओआई फैक्टर मैंने यहाँ पे डेपिक्ट किया हुआ है। अब ये जो कट ऑफ है, जैसे आईएम अहमदाबाद के लिए मैंने दिखाया है 84.5। सो एज पर आरटीआई डेटा जो लोवेस्ट परसेंटाइल पे जो एक आध कैंडिडेट को कॉल आया था जीडीपीआई के लिए या पीआईडब्ल्यूएडी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, वो था 84.5 परसेंटाइल। लेकिन क्या एक एवरेज स्टूडेंट का 84.5 परसेंटाइल पे कॉल आएगा? नहीं। तो गाइस, व्हाट इज दैट स्कोर दैट वन एवरेज स्टूडेंट नीड्स टू गेट in CAT exam to ensure a call from IIM Ahmedabad? I'll say it is 99.5 plus percentile. Similarly, अगर आप देखोगे IIM बेंगलोर एंड कलकत्ता, उसमें भी भले ही आपको ये लोएस्ट परसेंटाइल 94 दिखेगा, लेकिन रियलिस्टिक चांस आपके 99 प्लस परसेंटाइल पे ही क्रिएट होते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो क्या IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, बैकग्राउंड डाइवर्सिटी, ये सबको अलग अलग वेटेज देते हैं, राइट।
तो उसके बेसिस पे ये थोड़ा सा वेरी होता है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 94 95 पे कॉल आएगा। यू कैन से हार्डली 1 और 2% ऑफ द चंक। बाकी ज्यादातर कैंडिडेट्स को 99 प्लस स्कोर करना पड़ता है, तब जाके उनको ये टॉप 3 कॉलेज से कॉल आएगा। साथ में मैंने उनके प्लेसमेंट फिगर्स एंड आरओआई फैक्टर भी दिखाया है, तो आई एम श्योर वो आपको एक अच्छा आइडिया देगा। अब अगर मैं एफएमएस की बात करूं तो यहां पे मैंने 98 परसेंटाइल दिखा है एंड 99.5 दिखा है। सो एक एवरेज कैंडिडेट के लिए 99.5 परसेंटाइल इज द रियलिस्टिक स्कोर एट विच ही और शी कैन गेट द कॉल। ही कैन गेट द कॉल, शी के लिए डेफिनेटली 98 प्लस चलेगा। क्यों? क्योंकि एफएमएस कॉलेज है, उसमें दो चीजें एकदम अलग है बाकी कॉलेज से। पहला है कि वो वर्बल सेक्शन को ज्यादा वेटेज देते, कैट एग्जाम में वर्बल सेक्शन के स्कोर को ज्यादा वेटेज देते, और दूसरा फीमेल कैंडिडेट को भी वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते। सो इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट एंड इफ यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन कैट एग्जाम इन वर्बल सेक्शन, प्रोबेबली आपके 98 98.2 परसेंटाइल पे भी आपका एफएमएस से कॉल आ सकता है। बाकी एक जनरल मेल इंजीनियर को शायद 99.5 परसेंटाइल स्कोर करना हो सकता है। ठीक है, आगे अगर देखें, आई एम लखनऊ, आई एम इंदौर एंड कोरिकोड, तो ये सबके लिए मैंने यहाँ पे परसेंटाइल लिखा है। लेकिन फिर से मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो परसेंटाइल है ये क्या है कि मिनिमम कैट परसेंटाइल एट विच सम कैंडिडेट हैव गॉट द कॉल। तो ये मतलब एक रियलिस्टिक मेजर नहीं होगा। अगर आप ये सारे कॉलेज के लिए भी अगर आप चाहते हो एक जनरल कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं, तो आपको कहीं ना कहीं 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं आई एम लखनऊ के लिए आपको बताऊं कि उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है, वो वेटेज अलग अलग कंपोनेंट को कैसा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए। जैसे कैट के स्कोर को वो 60% वेटेज देते हैं, और बाकी का जो आपका 40% वेटेज है वो किसको दिया जाता है, तो उसमें 10th के स्कोर को, आपके 10th के परसेंटेज को कोई वेटेज नहीं दिया जाता है। आई एम लखनऊ एक लौता ऐसा कॉलेज है जो 10th के परसेंटेज को वेटेज नहीं देता है, वो 12th एंड ग्रेजुएशन परसेंटेज को वेटेज देता है। तो 12th को वो 10% देते हैं, ग्रेजुएशन को वो 10% देते हैं, 10 पॉइंट्स का वेटेज दे सकते हैं, एंड वर्क एक्सपीरियंस को वो 10 पॉइंट्स का वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, एकेडमिक डाइवर्सिटी फैक्टर का 5 रहता है और जेंडर डाइवर्सिटी फैक्टर का 5 रहता है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, फीमेल कैंडिडेट है, बीए इकोनॉमिक्स या बीए लिटरेचर उसने किया हुआ है, एंड 12th में उसके 90% है, तो ऐसे कैंडिडेट को कैट में शायद 94 परसेंटाइल पे भी लखनऊ से कॉल आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा मेल कैंडिडेट है, जनरल इंजीनियर मेल है विथ एवरेज एकेडमिक्स, एवरेज मतलब मैं यहाँ पे 80 85 कह रहा हूँ, तो उसको ज्यादा डेफिनेटली ज्यादा परसेंटाइल लगेगा। एंड द सेम थिंग गोस इवन फॉर इंदौर एंड कोरिकोड। सो आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिया है। अब जैसे एसपी जैन की बात करते हैं, तो एसपी जैन में मैंने 98 प्लस परसेंटाइल लिखा है। अब एसपी जैन आप सबको पता है कि दो टाइप के कॉल्स देता है, एक होता है प्रोफाइल बेस्ड कॉल और दूसरा होता है स्कोर बेस्ड कॉल। तो अगर प्रोफाइल बेस्ड कॉल में देखोगे, तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसा अमेजिंग आपका प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर और समवन लाइक दिस, राइट, तो उस केस में आपको शायद 85-90 परसेंटाइल पे भी कॉल आ सकता है। बट एक जनरल कैंडिडेट को, एक फ्रेशर जो है, जनरल इंजीनियर मेल है या फ्रेशर है, तो उसको 98 प्लस परसेंटाइल डेफिनेटली लगेगा एसपीजी के कॉल के लिए। सिमिलरली अगर हम आईएफटी की बात करते हैं, तो आईएफटी में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 98 प्लस परसेंटाइल आर द रियलिस्टिक चांसेस ऑफ यू गेटिंग द कॉल। वंस अगेन आईएफटी के अंदर ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं जेंडर डाइवर्सिटी के लिए, जो काफी क्रूशियल हो जाते हैं। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, आपको थोड़े कम परसेंटाइल पे भी कॉल आ सकता है। आईएफटी का हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, ये जो मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी थी उसके बेसिस पे मुझे ये डेटा मिला है, ये आईएफटी दिल्ली का है। एंड अगर मैं टिस की बात करूं, वंस अगेन दे गिव ऑलमोस्ट 70% वेटेज टू कैट स्कोर, राइट। तो टिस के अंदर भले ही आपका कम परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाएगा, लेकिन आपके रियलिस्टिक चांस सिलेक्शन के कब क्रिएट होंगे, जब आपका कैट में काफी हाई परसेंटाइल है। क्योंकि अगर सपोज आपका 97-98 परसेंटाइल पे कॉल आ गया, तो आप जब तक बहुत अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा, क्योंकि 70% जो वेटेज है वो कैट स्कोर को दिया गया है। तो एक कैंडिडेट जिसका 98 पे कॉल आया है टिस का, और दूसरा कैंडिडेट जिसका 99.5 पे आया है, तो दूसरे कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे टिस में भी भले ही मैंने यहाँ पे लिखा है 98 प्लस परसेंटाइल, बट रियलिस्टिक चांस आपके 99 प्लस परसेंटाइल पे ही होगी, क्योंकि टिस इज वंस अगेन वन ऑफ द कोवेटेड कॉलेजेस, राइट। अगर एचआर स्पेशलाइजेशन आपको परस्यू करना है, खास करके अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे, काफी अच्छा है। टिस की फीस इवन एफएमएस से कम है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसको एस्पायर करते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल आएगा कि सर आपने एक्सएलआरआई जेबीआईएमएस को तो यहाँ पे रखा ही नहीं, दे आर अमंग द टॉप 10 कॉलेजेस। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे भी लिखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया बेस्ड ऑन कैट स्कोर।
तो XLRI के लिए जैट का स्कोर लगता है एंड जमनालाल बजाज कैट का स्कोर लेता है, लेकिन बहुत ही अनरियलिस्टिक चांसेस होते हैं। वो मेनली CET एंड CMAT स्कोर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे कुछ और कॉलेजेस के कहूँ जो कि जिसको आप बहुत ही क्लोज रख सकते हो टिस IIFT के, तो वो कॉलेजेस आपके हो जाते हैं IIM मुंबई, IIT मुंबई, इवन IIT दिल्ली, ISB एंड देयर कैन बी कपल ऑफ मोर कॉलेजेस। MDA गुड़गांव आप रख सकते हो। तो आप डेफिनेटली ये कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर जैसे कि आपको HR प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है तो टिस आपकी लिस्ट से बाहर चला जाएगा, मे बी IIM मुंबई या IIT मुंबई आपका लिस्ट में आ सकता है। तो ये जो कॉलेज मैंने 4-5 कॉलेज बताया उसको भी आप अपने टॉप 10 में कंसिडर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कैट 26 को टारगेट कर रहे हो तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेके मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड SHAH10 यूज करना मत भूलना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप मेरे गाइडेंस पे प्रिपेयर कर पाओ। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।